ठीक है, कितने उसने रिवाइज किए? 1 2 3 बस। खुशी ने रिवाइज नहीं किए। अगर आप ये केस साथ के साथ रिवाइज नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा। चलो, हम जिस केस पे थे उस केस को हमने खत्म कर दिया था। केस नंबर 7 था ना, हमने केस नंबर 7 को खत्म किया था। आप कहो तो मैं एक बार दोबारा कराऊं केस नंबर 7 कि चले आगे? केस नंबर 7 एक बार फिर से करें। आ जाओ, ये केस नंबर 7 था। केस नंबर 7, इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी था हमारे पास 2017 और 2018। प्लांट मशीनरी था 8 लाख और ये हो गया था 760। ठीक है जी। और यहाँ पे बातें मत करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास था 270 और ये था 3,15,000। ये वाला केस था सबसे इंपॉर्टेंट केस। और नीचे एडजस्टमेंट के अंदर दिया गया था डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज ₹80,000। यानी कंप्लीट प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 80,000 था। एंड अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू having a book value of ₹140,000 sold in ₹150,000। ये क्वेश्चन था हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे पास था। ये हम केस करते हुए यहाँ पे छोड़ के गए थे केस नंबर 7 के अंदर। ये केस चल रहा था जब हमने छोड़ा। ठीक है जी, आ जाओ। हमने कहा था 3 अकाउंट बनाने हैं। आप फटाफट 3 अकाउंट बनाए जल्दी से। 1 फिर 2 और फिर 3। तो पहला अकाउंट हमने बनाया था मशीन अकाउंट। दूसरा अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरा मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ये 3 अकाउंट हमने बनाए थे। सबसे पहले हमने लिखा था बैलेंस बीडी और सीडी। ज्यादा कुछ बड़ा काम हम करते नहीं थे इसमें। यहाँ आया था बैलेंस बीडी, यहाँ आया था सीडी, यहाँ आया था बैलेंस बीडी और यहाँ आया था सीडी। लो जी, बैलेंस बीडी था 8 लाख और ये था 7,60,000। इसका बैलेंस बीडी था 2,70,000, 2,70,000 और इसकी सीडी था 3,15,000। लो, ये केस में हमने कल छोड़ा था। ये केस हम कर रहे थे, एक बार रिपीट कर रहे हैं इस केस को, केस नंबर 7। ठीक है, इसके आगे चले थे। हमने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज ₹80,000। डेप्रिसिएशन चार्ज दिया गया, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है। एंड अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू, यहाँ बुक वैल्यू गिवन है लेकिन हमें बुक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कॉस्ट वैल्यू और वो हमारे पास गिवन नहीं है। लेकिन जो हमारे पास गिवन है उसका यूज करते हैं। सबसे पहले कहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 80,000। इस लाइन को पढ़ो, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, नॉट दिस मशीन विच इज बीन सोल्ड, कंप्लीट प्लांट एंड मशीनरी। और कंप्लीट प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आता है बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। और ये कितना गिवन है इस बार? 80,000। अगर ये गिवन है तो इससे एक चीज निकल सकती है। क्या? ये कितना हो गया? 3,50,000। ये भी हो गया 3,50,000। इसका मतलब जो मशीन बिकी उस पर कितना डेप्रिसिएशन आया? 35,000। इसका मतलब जो मशीन बिकी उस पर 35,000 डेप्रिसिएशन है। उसे हम कहा भेज देंगे जल्दी बताओ? टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। आओ इसे ले लें मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे 35,000। इसे क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो जी, एक चीज तो मिल गई लेकिन इससे कहानी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। मशीन बुक वैल्यू ऑफ ₹140 सोल्ड इन ₹150। मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 1,40,000। बिकी कितने की? 1,50,000। तो 10,000 का प्रॉफिट टू SPL। और बैंक में पैसा कितना आया होगा?
बैंक में पैसा आया 1,50,000। लो, अब यहां से इस अकाउंट से आप निकाल सकते हो क्या, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट मशीन हैज बीन सोल्ड, इससे निकाल सकते हो। ये हमारे पास आया कितना, 1,85,000, और 1,85,000 में से हमने माइनस किया कितना, 10,000, तो बच गया 1,75,000। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आया द मशीन विच इज बीन सोल्ड, ये चीज निकल गई 175। बस इतना सा काम था, ठीक है जी। यहां से हमने निकाल लिया वो अमाउंट, वो कॉस्ट वैल्यू ऑफ द मशीन विच हैज बीन सोल्ड, तो 175 आया। और यहां हमने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे फटाफट जल्दी बताओ, टू मशीन अकाउंट, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। बस बात खत्म, सारे अकाउंट क्लियर हो गए, अब सारे के सारे अकाउंट क्लियर हो गए। यही कुछ आने वाला था, ये हमारे पास चला जाएगा कहा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, प्लस ये कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, माइनस, उसके बाद ये कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, प्लस, और यहां भी कुछ निकल के आएगा, कितना क्या बताना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस, चारों आइटम निकल गए, ठीक है जी। ये सबसे टिपिकल केस था, लेकिन शांति के साथ पढ़ के अगर आप समझ के करोगे तो कुछ भी टिपिकल नहीं है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अगर आप शांति के साथ उसको पढ़ के समझ के करो तो कुछ भी टिपिकल नहीं, ठीक है जी। चलो यहां तक हुआ ये वाला केस, अब आगे चले, अगला केस करते हैं। 7 केस भाई मेरे को चेक करूं, शायद मैंने इसको किया नहीं। वैसे मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। लेकिन वो मुझे 12:30 आने के लिए कह रहा था, जिसको कुछ डाउट है मेरे, कल बैठते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ अगला केस करते हैं, नेक्स्ट केस करते हैं, लास्ट केस करते हैं, केस नंबर 8। आ जाओ केस नंबर 8, केस नंबर 8 करते हैं। यहाँ दिया गया है मशीनरी, क्या है जी, 100 years, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं आप, कोई भी टर्म प्लान 100 साल के लिए। जल्दी आ जाओ यार, मेरा नाम लेना तो हाजिर हो गया। ये 100 साल जिएगा तो मतलब कोई भी टर्म प्लान ले सकते हैं आप। तो मशीनरी है 2017 और 2018, ठीक है जी। लो फटाफट, मशीनरी दी गई है 5 लाख और ये है 7 लाख। जितनी आई है कहाँ रहेगी, लो मशीनरी 5 लाख और 7 लाख, और इस बार प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन, सीधी एडजस्टमेंट है, सीधी एडजस्टमेंट। ये भी लास्ट केस करते हैं, बोलता है ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन costing rupees 1,50,000, costing rupees 1,50,000, book value 70,000, book value 70,000, sold for rupees 80,000। लो, इस बार प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन गिवन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो ये जो बैलेंस है ना, ये बुक वैल्यू है, मतलब कहने का ये रिटन डाउन वैल्यू है। इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम काट रहे हैं साथ के साथ, ठीक है जी। ये जो वैल्यू गिवन है, ठीक। इस बार प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं है। यहाँ पे हम सिंगल अकाउंट बना सकते हैं, एक ही अकाउंट, सिंगल अकाउंट। इसको हम सिंगल अकाउंट में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रोविजन नहीं है। इसे हम सिंगल अकाउंट में भी कर सकते हैं और 2 अकाउंट में भी कर सकते हैं, एक मशीन अकाउंट, दूसरा मशीन डिस्पोजल अकाउंट। लेकिन यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो आओ सिंगल अकाउंट में देख लेते हैं, सिंगल अकाउंट में क्या किया जाएगा। आप एक ही अकाउंट बना सकते हो इस केस के अंदर, सीधा एक अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट। लो जी, लेकिन बीडी सीडी तो आपको मालूम है, उसमें तो कोई चक्कर है ही नहीं, फटाफट से डाल दो बीडी और सीडी। ये डालो
BD 5 लाख और यहाँ CD 7 लाख। बस लो हो गया 5 लाख एंड 7 लाख। बहुत गर्मी लग रही है, वेरी गुड, लगनी भी चाहिए, इंसान है लोग खाना खाती है इसका मतलब, ठीक है। कुछ लोगों को गर्मी महसूस नहीं होती, बहुत सारे लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं गर्मी महसूस नहीं होती। तो लो ओपनिंग बैलेंस आ गया 5 लाख और 7 लाख, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक ही अकाउंट में सारा कुछ डालने वाले हो, एक ही अकाउंट के अंदर जो पैसा बैंक में आया वो कितना आया 18,000 डाल दो, जो जो सामने है डालते जाओ, 5 लाइन। लो 70,000 की मशीन थी, 18,000 में बेची, नुकसान हुआ कि प्रॉफिट? वो लिखा है साफ साफ, बुक वैल्यू 70,000 सोल्ड इन 18,000। नुकसान हुआ कि प्रॉफिट होगा? लॉस है कि प्रॉफिट है? कितने का लॉस है? डालो बाय SPL। अच्छा और क्या है हमारे पास? अच्छा एक इंफॉर्मेशन और है, सॉरी मैं भूल गया, एक और है, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 1,20,000। ये भी साथ में गिवन है। टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर इज 1,20,000, ये भी गिवन है इसके अंदर, ठीक है। दो बातें गिवन है, बन नहीं पाएगी, दो चीजें गिवन होंगी। लो अब बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आओ इसको बैलेंसिंग कर दो, ये कितना बन गया बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ कितना? 8,90,000। 8,90,000 ये भी हो गया 8,90,000 और उसमें से 5 लाख निकाला तो कितना बचा? 3,90,000। ये आ गया टू वैल्यू, मतलब परचेज ऑफ न्यू मशीन। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएगा और ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब डेप्रिसिएशन ना दिया हो, व्हेन डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, जब प्रोविजन हमें नहीं दिया तो हमने सिंगल अकाउंट के अंदर ही सब कुछ बना लिया। आप सिंगल अकाउंट में भी बना सकते हो, 2 अकाउंट में भी बना सकते हो। आप 2 अकाउंट भी बना सकते हो, मशीन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है जी। लेकिन किस केस में? जब आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है और नीचे एडजस्टमेंट है, वहां 3 ही अकाउंट बनाना आप, ठीक है जी। या तो प्रोविजन का मतलब ही था बनाने का, तो मैंने सिंगल अकाउंट में ही सब कुछ बना दिया। ये आपका सिंगल अकाउंट में सब कुछ हो गया। दिस वाज केस नंबर 8। ये 8 केस थे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से 8 तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, 8 टाइप्स। ये 8 के 8 केस मैंने आपको खत्म करवा दिए, ठीक है। आज एक छोटा सा केस और करते हैं, दैट इज केस ऑफ कौन सा? इन्वेस्टमेंट के केस करते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे दोबारा से, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, लो आज हम करते हैं कैपिटल के केस। देखो उसमें कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट के केस में कुछ नहीं है खास, वो तो सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। इन्वेस्टमेंट के केस में कुछ नहीं है, अगर आप देखोगे गौर से, इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर कुछ नहीं है। लो यहां देखते हैं, आप देखो मेरे सामने इधर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। कहां गए? एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, बोलता है इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नंबर 4 पे, पहले 40,000 की थी, अब बढ़ के 50,000 हो गई, और बोलता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2017। जैसा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में किया वही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में करना है। बस इतना सा फर्क है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में हम इंटरेस्ट देंगे, हम देते हैं, और इन्वेस्टमेंट पे हम इंटरेस्ट लेंगे, यानी हमें पैसा मिलेगा। वही सेम 3 केस बनेंगे। सुनो क्या हो सकता है, ये देखो ऐसा कुछ करके आपको दिया हुआ है, केसेस
ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन कौन सी इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। याद रखना, अगर करंट होगी तो कहां चली जाएगी? मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चाहो तो लिख लो, केसेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर करंट होगी तो सीधी वहां चली जाएगी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, फिर नहीं आएगी। ठीक है जी, आ जाओ। केसेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं। अब फटाफट देखिए क्या बोलता है यहीं पे आपके पास। मान लो कुछ ऐसा करके दिया हुआ है फर्स्ट केस में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और यहां पे 2 साल है, 2018 एंड 2017, और 2018 में है 50,000 और यहां है 40,000। ठीक है जी, कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर नथिंग, कुछ भी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बाद, इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, देखो एक बात तो सच है, जब हमने इन्वेस्टमेंट की है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये बात तो कंफर्म है। इफ यू मेड एन इन्वेस्टमेंट यू मस्ट गेट ए इंटरेस्ट। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं है। याद करो वो केस जहां पे आपने किया था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में, डिवेंचर्स इश्यू हुए थे लेकिन नीचे कुछ भी गिवन नहीं था, तो आपने क्या किया था? एज्यूम किया था। यहाँ भी आप एज्यूम करोगे। अब यहाँ भी 2 तरह के बच्चे होंगे जो 2 बातें एज्यूम करेंगे। एक एज्यूम करेंगे कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 40 से 50 हो गई, वो हमने इस तारीख को करी या इस तारीख को की है। तो देखो क्या एज्यूम होने वाला है, यहाँ एजम्पशन होगी। 2 तरह के बच्चे एज्यूम करेंगे, एक शिवानी और दूसरा दीदी। यही 2 बच्चे थे जो एज्यूम करेंगे। शिवानी ने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया? वी हैव डन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2017। ये शिवानी ने एज्यूम किया। अगर आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को की है तो आपको कितने में इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 40,000 पे या 50,000 पे? कितने में? वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर। कितने में मिलना चाहिए? 50,000 पे। और मान लो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है? मान लो 5%। तो कितने में मिलना चाहिए? 50,000 पे, क्योंकि आपने पहले तारीख को ही इन्वेस्ट कर दिया इंटू 5%। सिंपल। ठीक है, अब दीदी ने एज्यूम किया दैट वी हैव डन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2018। लो जी, इसने एज्यूम किया कि हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कब की है? 31 मार्च को। मुझे बताओ अब आपको ब्याज कितने पे मिलना चाहिए? 40,000 रुपए के 50,000? कितने में मिलना चाहिए? 40,000। या 2018 इस तारीख को, 31 मार्च इस तारीख को, ये कहती है यहाँ नहीं किया, इस तारीख को किया, तो फिर कितने पे ब्याज मिलना चाहिए? 40,000 के ऊपर। 40,000 पे मिलेगा 5%। अरे सुनो मेरी बात, वही इंटरेस्ट और डिवेंचर वाला केस है सेम। वहां पे आप इंटरेस्ट दे रहे थे, यहाँ पे आप इंटरेस्ट ले रहे हो, फर्क सिर्फ इतना है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, केस सेम है। वहां भी 2 बच्चे थे, एक शिवानी एक दीदी, दोनों ने अलग अलग बातें एज्यूम की थी, लेकिन जो भी एज्यूम किया था वो लिखा था। अभी शिवानी ने एज्यूम किया दैट वी हैव मेड द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2017। तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो बैंक में इन्वेस्ट किया, मान लो बैंक के अंदर पैसा जमा कराया, कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल। ठीक इससे अगली तारीख, ये देखो ये कौन सी तारीख है? ये है 31 मार्च 2017। और ये कौन सी तारीख है? 31 मार्च 2018। शिवानी ने एज्यूम किया दैट वी हैव डिपॉजिट द मनी इन द बैंक ऑन 1 अप्रैल। 40 तो ऑलरेडी हमारे पास है, इसका ब्याज तो मिलना ही मिलना है, प्रॉब्लम है एडिशनल की। ये कहती है कि हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कब की? 1 अप्रैल को। यानी पूरा साल बैंक में कितना पैसा रहा हमारा? 40 के 50, 50,000, तो 50 पे ब्याज मिला। ये शिवानी ने सोचा। अब दीदी ने क्या सोचा? दैट वी हैव डन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च। यानी इस पूरे साल में कितनी इन्वेस्टमेंट की हमने? 40,000। और जो 10,000 एडिशनल की है ना, वो हमने इस लास्ट डेट में की है, इसका ब्याज तो अगले साल मिलेगा।
तो कितने में ब्याज मिलना चाहिए? 40,000। अब सुनो मेरी बात, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के साथ क्या करते हैं मैं बताऊंगा भी नहीं, आपको मालूम है क्या करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी निकाल रहे हो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कहा चली जाएगी? माइनस हो जाएगी। लेकिन ये कहीं प्लस भी होगी। कहाँ प्लस होगी? कहाँ प्लस होगी बताओ? इन्वेस्ट, ऊंचा बोलो, कहा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस इतनी सी कहानी है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया और हमें उसका इंटरेस्ट मिला, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है जी, इसे हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हुए नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर माइनस कर देंगे। लेकिन जब हम पूरा कैश फ्लो बनाएंगे तो इन्वेस्टिंग में प्लस भी होगा, ये इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस भी होगा। ठीक है जी, लो तो आप इसमें निकाल लो, वापस कर दो। जो भी एज्यूम आप करोगे वो आप लिख देना। दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे लेकिन दोनों आंसर ठीक होंगे, है जी। दोनों के आंसर डिफरेंट। ये कितना रहा? 25 और ये कितना रहा? 500 का फर्क आएगा दोनों आंसर्स के अंदर। लेकिन जब फुल फ्लेज बनाओगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, शुरू में जब बनाओगे ऑपरेटिंग तक तो 500 का फर्क आएगा, 500 का फर्क आएगा, लेकिन दोनों आंसर ठीक होंगे क्योंकि आपकी एजम्पशन अलग अलग है। ठीक है जी, हो गई बात खत्म। आ जाओ इधर, आगे देखो। ये हो गया एक बात, पहला केस। अब एक और केस देख लें। लो, एक और केस के अंदर यहां गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन। केस नंबर 2 देख लो। यहां बोलता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2017। इसमें बिल्कुल क्लियर है क्या बोलता है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2017। बिल्कुल क्लियरली बता दिया। बोलो कितने पैसा इन्वेस्ट किया आपने? कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 40 या 50? 50,000 रुपये ब्याज मिलना चाहिए। कितने में मिलेगा? 50,000 रुपये। और इंटरेस्ट रेट में आके लिख देता हूँ, बार बार हट जाता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो है 5% पर एनम। ठीक है जी, लो कितने में मिलेगा? 50,000। हो गया, केस खत्म, करने की जरूरत भी नहीं है। लो केस 3 के अंदर वो क्या बोलता है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 31 मार्च 2018। सिंपल। कितने में मिलेगा? 40,000। कोई प्रॉब्लम है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर वो कह दे एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2017, आप क्या बोलता है? 1 अक्टूबर, ना तो शुरू में ना तो लास्ट में, बीच में। ठीक है जी, तो सुनो 40,000 पे कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। और फिर 50,000 पे 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप ये कर सकते हो 40,000 into 5% for 6 months, then 50,000 into 5% for 6 months। कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो 40,000 into 5% वो पूरे साल, और 10,000 into 5% for 6 महीने। जैसे चाहो आप निकाल सकते हो। आंसर मेरे हिसाब से दोनों में सेम आ जाएगा। है? ये 1,000 आया और यहाँ कितना आया? 1250। ये आया 2,250। और ये कितना आया? और यहाँ नीचे जो मेथड आप चाहो आप अपना सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। जो आपको इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर लो। ये आसान लगे इसे अडॉप्ट करो, ये आसान लगे इसे अडॉप्ट करो, मर्जी आपकी। हर बार मैंने कहा आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी, लेकिन साथ वाले की कॉपी देके बदलना मत। जो आपको आसान लगे इसको लेके चलो। आइदर ये मेथड लेके कैलकुलेट कर लिया करो, आइदर ये मेथड लेके कैलकुलेट करो, दोनों में आंसर सेम आता है। ठीक है जी, जैसे मर्जी आप कर सकते भाई, जो आपको आसान लगे आप कर सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म।
केसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब कुछ खत्म। ठीक है जी। अब छोटी मोटी बातें बीच में आती रहेंगी, हम करते रहेंगे। आओ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी से, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 करें। लो हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अभी तो हम इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन पे ही हैं, उसको रोक दो जरा 5 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे फॉर्मेट बनाना होगा। ठीक है जी। इसका कुछ नहीं करने वाले, 3 लाख से बढ़ के शेयर कैपिटल 4 लाख हो गई। इसका उंगली नहीं हटाना, आप जंप नहीं मारना। पहले पूरी लायबिलिटी की एंट्री होगी, फिर पूरी एसेट्स की होगी। बार बार जंपिंग नहीं होगी, एक तरीके से काम होगा, वही तरीके से हम चलने वाले हैं। आ जाओ, शेयर कैपिटल पे आप फिंगर रखो और 3 लाख से बढ़ के 4 लाख। अगर फुल फ्लेज बना रहे होते हैं ना, फुल फ्लेज, फिर तो इसकी पोस्टिंग होती, लेकिन अभी कहीं नहीं, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमें 1 लाख दिखाना पड़ता। लेकिन अभी तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग बना रहे हैं, इग्नोर करो। आगे निकल जाओ। आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2 के अंदर बोला गया रिजर्व एंड सरप्लस, और सामने नोट्स टू अकाउंट्स है। मालूम है बैलेंस शीट बहुत ज्यादा बड़ी ना लगे, इसीलिए कंपनीज की बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स बना दिए जाते हैं, ताकि जो उसके अंदर है ना, उसको साइड में नीचे दिखा दिया जाता है नोट्स के अंदर, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। इट्स आइटम ऑफ बैलेंस शीट बट वी ऑलवेज शो इट सेपरेटली। देखो दिखा रखा है नीचे, ताकि बैलेंस शीट बल्कि ना लगे। जिसको पढ़ने का दिल है वो नीचे जाके नोट्स पढ़ ले। ये नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट्स है हमारे पास 1,70,000। आ जाओ, वहीं पे छोड़ो और सीधा नोट्स पे चलो। नोट्स पे आओ, पहले नोट्स का नाम है रिजर्व एंड सरप्लस, बोलता है जनरल रिजर्व और फिर बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। इसका मतलब 2 आइटम हमारे पास है। और निकालना स्टार्ट करें। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हमारे पास है, पिछला 20,000 था, अब 50,000 है। तो मैंने आपसे कहा कितना हो जाएगा, 70,000। और फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, बस टिक मारो, वापिस अपनी जगह पे चले जाओ जहां आप थे। ज्यादा नहीं सोचना, इसको क्लोज करने के बारे में नहीं सोचना कि इसको अभी क्लोज करें, ऐसा मत सोचने लग जाना। अपने आप सब कुछ क्लोज हो जाएगा, चिंता नहीं करो। ठीक है जी। आ जाओ आगे बढ़े। आगे क्या है, फिर बोलता है नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर आया नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर भी एक नोट्स है विच इज लॉन्ग टर्म बोरिंग। सीधा नोट्स पे जाओ, इसको टिक मारो और नोट्स के ऊपर जाओ। बोलता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या है, 9% डिवेंचर्स है, जो पहले 1 लाख के थे अब बढ़ के 1.5 लाख के हो गए। हमने डिवेंचर्स इश्यू किए। अगर पूरा फुल फ्लेज हम बना रहे होते तो इसकी 2 जगह पे एंट्री होती, लेकिन अभी हम पूरा नहीं बना रहे। हमें मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो हमने पे किया हमें यहां से हटाना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन कैलकुलेट करो कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। इसका मतलब हमने लोगों का कितना पैसा यूज किया, 1 लाख या 1.5 लाख, 1.5 लाख। और कितने % इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, 9%। इट मीन्स यहाँ पे इसको छोड़ दो और दूसरे वर्किंग नोट पे आ जाओ फटाफट जल्दी से, और 1.5 लाख के ऊपर 9% निकालो, कितना हुआ। और यहां लिखो इधर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लो 13,500 हो गई, बात खत्म। टिक मारो, टिक मारो, वापस अपनी जगह पे आओ जहां पे आप खड़े थे, आगे पीछे नहीं जाना, जहां आप थे वहीं वापस आ जाओ। ठीक है, और इधर मत देखना कहीं पे भी। आगे चले। फिर है करंट लायबिलिटीज, वो था ट्रेड पेबल, 60,000 से घट के हो गया 40,000, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये देखो, याद नहीं करना है, ये रहा ट्रेड पेबल कितना गया, ये लो। चलो बस बात खत्म, लायबिलिटी साइड इज ओवर, लायबिलिटी वाली साइड खत्म हो गई। ऐसे ही करना आप लोग। अगर जंपिंग करोगे ना तो कुछ भूल जाओगे, और एक बार कुछ भूल जाओगे दोबारा पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर का प्रेशर होगा। हर चीज को सिस्टमेटिक वे से करेंगे। ठीक है, मैंने आपको डिसोल्यूशन में भी कहा था, मैंने आपको एडमिशन में भी कहा था, मैंने आपको 3rd चैप्टर में भी कहा था, देयर आर पार्ट्स। पहले पार्ट के अंदर हम क्या निकालते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरे वाले पार्ट में क्या करते थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरे वाले पार्ट को, चौथे वाले को और 5वें वाले को हम एक साथ बनाते थे, क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस एक साथ। मतलब हर काम को करने का स्टाइल है, उसी तरीके से आप करोगे तो आपके हाथ गवाही देंगे। पेपर के अंदर बैठे हुए आपके हाथ आपको बोल देंगे समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग।
अगर उछल उछल के काम करोगे तो नहीं समझ पाओगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। और लो, हमने लायबिलिटी साइड को खत्म कर दिया। आ जाओ असेट्स में आते हैं। नॉन करंट असेट्स, ये देखो यहीं पे हम रुके थे उस दिन, देखा आपने। नॉन करंट असेट्स के अंदर पहला है फिक्स असेट्स। अब ये क्या है बताया नहीं, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स है। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 3 में चले जाओ, टिक मारो, नंबर 3 में जाओ। बोलता है मशीनरी, और मशीनरी के साथ बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बस सिर्फ मशीनरी और प्रोविजन, कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो कितने अकाउंट बनेंगे? कितने अकाउंट? 2 अकाउंट। कितने अकाउंट? 2 अकाउंट बना लो फटाफट, जल्दी से आ जाओ। ये लो, मैं आपके साथ साथ करता हूं, देखो वर्किंग नोट। ये 2 छोटे छोटे ऐसे ऐसे, बस इतने इतने, बच्चे बच्चे से, ज्यादा बड़े नहीं। ये लो, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और ये मशीनरी। लो, बना दिए। फटाफट 2 अकाउंट बना लो। आपको मालूम है ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है मशीनरी का? जल्दी से। और है कितना ओपनिंग बैलेंस? 4,40,000। ये रहा 4,40,000। और ये क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताना? थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ये सीडी और ये बीडी, और इसका बीडी का है, प्रोविजन का बीडी कितना है? 1,10,000। और सीडी कितना है? 1,50,000। लो, बस, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन एनीवेयर दैट मशीन हैज बीन सोल्ड, अ पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड, दिस मच डेप्रिसिएशन चार्ज, कुछ भी गिवन नहीं है। नथिंग इज गिवन एट ऑल। बस जो निकल सकता है निकाल लेते हैं। आ जाओ फटाफट देखें। यहां देखो, ये 7 लाख है, इसको क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो। 7 लाख तो कितना आया? 7 में से 4,40 गया तो 2,60,000। ये 2,60,000 क्या है? ये है टू बैंक। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन आप तो अभी इन्वेस्टिंग बना नहीं रहे, तो छोड़ दो, आपके मतलब की चीज नहीं है। आ जाओ इधर देखो, ये कितना है? 150। इसको भी क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो। बोलो, ये 40,000 क्या निकल के आया? बाय, पूरा बोलो। वेरी गुड। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? आपके काम की चीज आ गई। यहां लिखो डेप्रिसिएशन 40,000। ठीक है जी, ये भी खत्म आपने कर दिया, ये भी आपने खत्म कर दिया। आओ आगे बढ़ जाए, वापस अपनी जगह पे आ जाओ, इधर उधर मत जाना, वापस वहीं आओ जहां पे छूटे थे आप। अगला बोलता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नोट नंबर 4, जल्दी पढ़ो। बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8% पर एनम। सुनो मेरी बात, ये इन्वेस्टमेंट हमने की कब? तो नीचे एडिशनल में बोलता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2017। मुझे बताओ कितने पे ब्याज मिलना चाहिए आपको? 40,000 पे कि 50,000 पे? 50,000 पे। कितने %? 50,000 इंटू 8% बोले तो 4,000। और ये देखो इधर, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बस वापस आ जाओ, जहां थे वहां से वापस आओ, इधर उधर मत देखना, वापस आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी से। करंट असेट्स। करंट असेट्स में बोलता है ट्रेड रिसीवेबल 1,14,000 से घटके हो गए 83,000। डिक्रीज इन करंट असेट्स हो रहा है। 1,14,000 से घटके हो गए 83,000, 31,000 का डिक्रीज है। और सुनो ना मेरी बात, डिक्रीज इन करंट असेट्स ये रहा। ट्रेड रिसीवेबल में कितना पता क्या है? मैं बताऊं आपको एक बात, सुनो मेरी बात, मैं आपको पता क्या बताता हूँ। सुनो इधर, आधे आधे बच्चे ना 50% बच्चे 50% ये याद करने में लग जाते हैं कि डिक्रीज प्लस करेंगे, इंक्रीज माइनस करेंगे, डिक्रीज 50% बच्चे, जबकि इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं। ये यहाँ लिखा होता है, क्या करेंगे यार, इसको याद क्यों करोगे? सिर्फ पहला आइटम दिमाग में बिठाना है, सिर्फ पहला, क्या? डिक्रीज इन करंट असेट्स। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसको याद करते बच्चे यार। यहाँ इसको प्लस करेंगे, अरे क्या यहाँ लिखा हुआ है, जैसा लिखा वैसा कर देंगे, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। आओ आगे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। फिर बोलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी जरूरत नहीं है, फुल बनाते तो जरूरत पड़ती लास्ट में जाके, बस खत्म हो गया, क्वेश्चन इज ओवर माय फ्रेंड। कुछ बचा नहीं, सारी की सारी एडजस्टमेंट भी हो गई, असेट्स भी हो गया, लायबिलिटी भी हो गया। देखा आपने, पता भी नहीं चला, क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे पीछे नहीं देखना है अब, खत्म।
इसका मतलब ये हुआ सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आया, बस यही है 90,000। ये लो, इसे बंद करो आप और इसको यहां लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000। खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। ऐसे ओवर हो जाएगा क्वेश्चन, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ 53,500, इसको प्लस करो और माइनस करो 4,000। क्या इसमें सब हो गया सर? बोलो बोलो, दिमाग में जो बात है बोल दो। हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूँ, कुछ भूल तो नहीं गया मैं? ये लो, इसके बाद इसको प्लस करो 31,000 को और माइनस करो 20,000। ये आंसर आ भी गया क्योंकि टैक्स पे तो 0 है। जाना थोड़ी जगह लिखे ना, ए पक्का लिखा करो, ए। लो, हो गया आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन भी होता ना, फुल फ्लेज मैं आपको गारंटी देता हूँ, 7 मिनट की गारंटी देता हूँ, 7 मिनट्स ये बनाने के बाद विदिन 7 मिनट्स आपका आंसर आएगा कैश फ्लो के अंदर, 7 मिनट के अंदर। जबकि बच्चे इसमें 22 मिनट से लेकर 25 मिनट तक खर्च करेंगे। ये पता है क्या चक्कर है? उछलने वाला काम नहीं है। शांति के साथ बैठ के एक हाथ में पेंसिल और एक उंगली, ऐसे उंगली रखनी है लाइबिलिटी के ऊपर और टक 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 एक आइटम चलते जाना है और प्लस माइनस करते जाना है। और दोबारा इधर तो नहीं देखना पड़ोसी क्या कर रहा है, बस ऐसे फिंगर रखनी है लाइबिलिटी पे। जब लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई ना, फिर चैन की सांस लेनी है। ओ, एक हो गया और तुरंत दूसरा स्टार्ट कर देना है। पानी नहीं पीना है, दूसरा स्टार्ट साथ के साथ, ठीक है? एसेट्स पे आना है, मतलब जो जो आता जाएगा ना बीच में, उसको वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ। बैलेंसिंग करने की मत सोचो। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं, लगे रहो आप। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो, इसको निकाल। फिर क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेते हैं, लगे रहो आप। गलत काम कर रहे हैं बच्चे स्कूलों के। अरे आप साथ साथ चलो, जहां जहां जो आए वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ। चाहे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, फुल फ्लेज आ जाए, 7 मिनट में इसका आंसर आएगा। 7 मिनट्स के अंदर गारंटी देता हूं मैं आपको। पिछली बार बच्चों ने 3-3 मिनट में आंसर निकाले हैं, क्योंकि इनके पास वो रेडी थे, फॉर्मेट रेडी थे। अगर आपके पास फॉर्मेट रेडी होगा ना, तो 3 मिनट से कम में आपका आंसर आ जाएगा, विदिन 3 मिनट। फुल फ्लेज क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको, और मैं झूठ नहीं बोलता। आप खुद निकालोगे इसका आंसर, थोड़ी प्रैक्टिस होने दो, एक बार बड़े क्वेश्चन आने दो, फिर देखना आप कैसे करते हो। आप 34 के आसपास बड़े क्वेश्चन आएंगे, वहां देखना आप क्या करते हो। आ जाओ आगे बढ़े, और क्वेश्चन नंबर 15 मैं इसे हटाता हूं बस। ये लो, आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको, मैं इसे हटा देता हूं। ये लो, यहाँ पे ये हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने, ये भी हटाया, और ये सब हटाना पड़ेगा। लो, मैं एक और करता हूं आपके लिए, आ जाओ फटाफट, हम एक और करते हैं। अब आपकी स्पीड बन जानी चाहिए, आप चले जाओ जहां तक मर्जी चले जाओ आप। लो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। ये लो, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है जी? आ जाओ 15 करें मेरे साथ साथ। फिर वही बात, अच्छा आप कर रहे हो, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, बना लो फटाफट बनाओ जल्दी से। कैपिटल ये होता भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब तो है ही नहीं। तो शेयर कैपिटल का कोई यूज नहीं है। शेयर कैपिटल बढ़े घटे अभी आपका कोई यूज नहीं, इस बार तो इक्वल है, तो कोई यूज ही नहीं है। आ जाओ आगे चले, उंगली नहीं हटाना। रिजर्व एंड सरप्लस, 1,20 से बढ़ के कितना हो गया, 2 लाख। तो ट्रांसफर कितना किया रिजर्व में, कितना ट्रांसफर किया, 80,000। सबसे पहले यहां डालो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो निकलने के लिए निकलता है निकाल दो। यहां डालो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, फिर डालो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना, ये लो, जो है वही डालूंगा, डाल दिया पहला आइटम। आगे बढ़ जाओ, आइटम नंबर 3 पे आओ, जल्दी से आ जाओ। बोलता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, देख रहे हैं आप, और सामने क्या दिया है, नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ते हैं। बोलता है 8% डिवेंचर, और 2 लाख से बढ़ के कितने हो गए डिवेंचर, 2.5 लाख। लेकिन कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, नीचे नहीं बोलता कि कब इशू किए, ये नहीं बोलता, एज्यूम
एक शिवानी 1000 का फर्क आने वाला है या 5000 का, जो भी फर्क आएगा। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट देखें कितना बोलता है 2 लाख से 2.5 लाख। तो क्या एज्यूम करने वाले हो? मान लो आपने ये भी 31 मार्च एज्यूम कर रहा है, आप भी वही कर लो फिलहाल, क्योंकि आंसर ठीक आ जाएगा। 31 मार्च 2018 को हमने इशू किया, ऐसा मान लो। अगर 31 मार्च को इशू किए तो कितने पे ब्याज देना पड़ेगा? 2 लाख पे। तो ये लो फटाफट निकालो, 2 लाख पे कितना हुआ? 8% कितना आया? 16,000। और इंटरेस्ट और डिवेंचर कहां पे आएगा? लो जी, आ जाओ आगे बढ़ जाओ, इधर उधर मत देखना, बस आगे वापस वही चलो जहां से आए थे। करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज, यहां भी नोट्स टू अकाउंट्स है। नोट्स टू अकाउंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले 3,000 था, अब घट के 0 हो गया। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये देखो कहां आएगा? ये रहा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। यहां डालो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000। लो जी, वापिस वही आ जाओ जहां पे थे, यहां वो मत देखना। आगे क्या बोलता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और वो भी नोट्स टू अकाउंट्स है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और चलो नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं क्या बोलता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो सुनो, यहां पे सुनो मेरी बात। प्रोविजन फॉर टैक्स याद करना, वो वाली बातें मैंने सिखाई थी, एडजस्टमेंट्स वाली सारी केस करवाए थे। तो देखो करंट ईयर का कितना बता रहा है? 75,000, और लास्ट ईयर का कितना बता रहा है? 70,000। मालूम है क्या होगा इसका? प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर मालूम है कहां पे जाता है? बोलो ना कहां जाता है? और एक टैक्स पेड में। तो यहाँ आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। ओए कौन बोला 5,000? मैंने कहा था इसका डिफरेंस नहीं निकालते, फिर आपने सारा का सारा पानी कर दिया मेरा पढ़ाया हुआ। इधर 75,000 और यहाँ टैक्स पेड। लाला जी आपने नहीं पढ़ा घर जाके ढंग से, इसका मतलब दोबारा से एक बार नोट्स टू अकाउंट्स वो पढ़ लेना, इसके केसेस। आ जाओ वापिस आ जाओ, देखो मेरी बात सुनो। लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, द लायबिलिटी साइड इज ओवर। अब कुछ नहीं बचा लायबिलिटी साइड में करने के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? हम बैलेंस नहीं निकालते, मैंने समझाया था, बैलेंसिंग नहीं निकालते। करंट ईयर का यहाँ चला जाएगा और प्रीवियस ईयर का हम पे करते हैं। और सर अगर एडजस्टमेंट दी होती तो फिर अकाउंट बनता, टैक्स मेड या टैक्स पेड। याद है 3 केस? अरे दोबारा रिवाइज कर लेना घर जाके। आ जाओ आगे चले, अब असेट्स में आते हैं। सबसे पहला असेट्स नॉन करंट असेट्स, और वो कितना? 4 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 5 लाख। और इसके बारे में और कुछ नहीं बता रहा है। देख रहे हो आप, हमारे मतलब की चीज नहीं है। परचेज ऑफ असेट्स है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाओ, हमारे मतलब का नहीं है। करंट एसेट्स की बात करते हैं। इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ के हो गई 2,40,000। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, बोलो ना इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा? ये रहा इन्वेंट्री कितनी? आ जाओ टिक मारो, आगे बढ़ो। ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 से बढ़ के कितने हो गए? 2 लाख। ये भी इंक्रीज। आ जाओ आगे बढ़ो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं। अदर करंट असेट्स नंबर 4, यहां भी नोट्स टू अकाउंट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 23,000 से घट के हो गया 15,000। डिक्रीज इन करंट असेट्स। क्वेश्चन ओवर, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। विश्वास मानो क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं, सिर्फ बैलेंसिंग बची है। क्वेश्चन ओवर हो गया, सच्ची बोलता हूँ सर। यहाँ तो कोई बैलेंस है नहीं, तो कोई जरूरत नहीं कि बैलेंस हो। ठीक है जी, कितना हो गया? ठीक है, टोटल 16,000 को प्लस करो, माइनस करने को कुछ है नहीं। तो 1,55 में 16 प्लस किया कितना आया? तेज हो यार मैथमेटिक्स में, मैं कितना वीक हो गया। लो 171, और फिर इसमें ये 8,000 प्लस करो और माइनस करो 63,000। 8,000 प्लस करो माइनस करो 63,000, ये आया 1,16,000। और उसमें से माइनस करो 70,000, 70,000, तो आपके पास आएगा 46,000। कैश फ्रॉम है, यूज को काट दो, फ्रॉम को छोड़ दो। इतने आ रहा है 46,000। अगर आप यहाँ पे मान लो इंटरेस्ट और डिबेंचर आप क्या लेते?
अगर फर्स्ट ले लेते तो आपका थोड़ा फर्क आता। कितना फर्क आता था? 2 लाख की जगह 2.5 लाख निकालना पड़ता है ना, थोड़ा फर्क आ जाता है। आप 2.5 लाख पे 8% निकालते, आप 2.5 लाख के ऊपर 8% निकालते तो आपका 4,000 का फर्क आता, 4,000। ठीक है जी। लेकिन दोनों सूरतों में क्वेश्चन ठीक था, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये देखो 5 मिनट भी नहीं है। अरे अभी तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग कर रहे हैं और 90% बच्चे ऑपरेटिंग में कंफ्यूज है, और हम ऑपरेटिंग ही कर रहे हैं और हमारे 2-2 मिनट में आंसर आएंगे। हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा काम ही यही ऑपरेटिंग निकालना, क्योंकि इसमें वर्किंग नोट है। इसमें वर्किंग नोट है कौन सा? ये वाला। इसमें और कौन सा वर्किंग नोट है? डेप्रिसिएशन वाला। और कौन सा वर्किंग नोट है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला। और कौन सा वर्किंग नोट है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला। सारे वर्किंग नोट इसी में आते हैं। ये सबसे हार्ड होता है ऑपरेटिंग निकालना, और हम 2 मिनट में आंसर निकालेंगे। आओ 17 करते हैं, जल्दी करो, टाइम है, आ जाओ। है कौन सा? 16 कर लो, एक ही बात है। लो आओ 16 करें फटाफट। मैं ये हटाता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ आ जाओ, जल्दी बना लो। इसके पहले कि हम लेट हो जाए, ये भी हटा देता हूँ। लो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट तो देख लेंगे। आ जाओ, हम करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 ना 16 सॉरी, ये लो 16 करते हैं। आ जाओ, रेडी हो? जल्दी हो जाना रेडी, फिर फटाफट से यार। मैंने आपको बोला था ना 5 बना लेकर घर से आते बारी, वो घर में बैठे होते जब टीवी देख रहे होते, बना लो 5। अगर नहीं पैसे खर्चने, आपने फोटो कॉपी नहीं करानी तो देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 85,000 की थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 1 लाख की हो गई। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, देख रहे हो यार, ओपनिंग 85 की थी, क्लोजिंग 1 लाख की हो गई। मुझे बताओ इंक्रीज है कि डिक्रीज है? 85,000 की हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, कितनी? 85,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? 1 लाख की। भाई तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स आ गया। कितना हुआ हमारे पास? 15,000। ये देखो यहां डालोगे इन्वेंट्री। चलो आओ आगे चलते हैं, आओ आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। फिर बोलता है उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, हमें कोई जरूरत नहीं। फिर बोलता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, वो नंबर 2 पे बता रहा है। कितना बता रहा है? डेप्रिसिएशन 60,000 और गुडविल रिटर्न ऑफ 40,000, दोनों यहाँ दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन बेटे वो इसमें कहीं नहीं आता, इसके अंदर हम तो नेट प्रॉफिट लेते हैं ना सीधा ही। जब हम नेट प्रॉफिट लेते हैं तो सब कुछ एक्सपेंस आ गया, रेवेन्यू आ चुका। अब मेरी बात समझे, इधर सुनो, इधर बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा रही है बच्चे अभी कि सर सेल्स नहीं दे रहे हो, परचेज नहीं ले रहे हो, है ना? सेल्स नहीं ले रहे आप, परचेज नहीं ले रहे हो, तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं ले रहे हो आप। क्यों नहीं ले रहे मालूम है? क्योंकि हम यहाँ लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब हमने एक बार नेट प्रॉफिट निकाल दिया तो उसका मतलब ये होता है कि सारे एक्सपेंस, कौन से एक्सपेंस? हमारे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बुक हो चुके हैं। हम ये मान के चलते हैं ना कि सारे एक्सपेंस भी बुक हो गए और सारा रेवेन्यू भी बुक हो गया, तभी तो प्रॉफिट निकल के आया या लॉस निकल के आया। तो बार बार उसको दोबारा से क्यों लेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम कैश फ्लो बना रहे हैं। ठीक है जी, तो हम ऑलरेडी इसको लेके चलते हैं। फाइन, तो आ जाओ आगे बढ़े फटाफट जल्दी से। आओ आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन 60,000 है और गुडविल रिटर्न ऑफ 40,000, लिख दो फटाफट। गुडविल रिटर्न ऑफ 40,000, ये ऑपरेटिंग नहीं था इसलिए इसको वापस से हम ऐसा कर रहे हैं। आ जाओ आगे बढ़ जाओ। फिर आगे क्या है? अदर एक्सपेंसेस, नंबर 3 पे आओ। कहा है नंबर 3? रेंट, हमें इसकी जरूरत नहीं। इंश्योरेंस, इसकी जरूरत नहीं। ऑफिस एक्सपेंस, इसकी जरूरत नहीं। सेलिंग एक्सपेंस, इसकी जरूरत नहीं। और हाँ, और भी कुछ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये जाएगा। इट वॉज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये देख रहे हो, लॉस ऑन सेल। बोलो क्या करेंगे इसका? वापस प्लस कर दो, ये लो, इसको लिखो लॉस, क्या लिखो? लॉस ऑन सेल। कितना है? 12,000। और हाँ, ये शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये भी इसमें डालो। कितना है? 15,000। ये भी ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है। लो, ये भी खत्म करें कहानी। आओ आगे बढ़े। क्या बोलता है? फिर बोलता है इसके बाद नेट लॉस। सुनो मेरी बातें तो देखो, नेट लॉस गिवन है 50,000, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह इस बार नेट लॉस गिवन है। कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ 50,000 ऑलरेडी गिवन है।
ऐसे कर 50,000, ठीक है जी, ये पहले से गिवन है। और हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और प्रीपेड इंश्योरेंस। यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस पहले कुछ भी नहीं था, अब 40,000 हो गया, देयर वाज नथिंग बिफोर, नाउ इट इज 40,000, मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये देखो कहाँ जाएगा, ये रहा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का ये रहा, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 40,000। और दूसरा हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वो कितना है, ये भी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। और तीसरा क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो 0 था, 3,000 हो गया, विच इज इंक्रीज इन करंट असेट्स। लो जी, अब बस और कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप फटाफट इसको निकाल लो जल्दी से। ये कितना है, और ये वो कहा डाला, वो डाला हमने, एक मिनट, ये तो भूल ही गया, अरे तो डिलीट ही हो गया था यार, ये नहीं डाला, पहला वाला आइटम कहाँ डाला, वो छोड़ दिया, वो छाड़ दिया, इसको तो भूल ही गए। लो चलो, इसको तो भूल गए, आ जाओ फटाफट जल्दी से करो। ये कितना है 50,000, ये कितना आया था 127, ये प्लस करो, 60,000 को माइनस करो, बोलो तो क्या है। हाँ लेकिन यहाँ तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, माइनस तो करना पड़ेगा, माइनस 50,000। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये आया 17,000, इसमें प्लस करो 70,000 और माइनस करो 18,000। 17,000 के अंदर प्लस करो 70,000 और माइनस करो 18,000, ये आपके पास आएगा 69,000 और ये 0 है, यही आंसर आएगा मेरे को लगता है 69,000। या अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, सुनो मेरी बात, गौर से मेरी बात सुनना। बहुत सारे आइटम आपने छोड़ दिए, बहुत सारे आइटम आपने यूज किए। जब हमें ऑलरेडी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस गिवन है तो फिर हम कैश सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस को नहीं लेते, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को उठा रहे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग थे लेकिन गलती से यहाँ पे ऐड हो गए, मतलब माइनस हो गए, वापस ऐड कर रहे हैं, या जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी और गलती से ऐड हो गई थी, अब हमने माइनस किए। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को उठा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ते हुए बहुत सारे आइटम आपने छोड़ दिए। मैं बताता हूँ, देखो शुरू से एक बार देखो आप। सबसे पहले आपने छोड़ा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको छोड़ दिया, इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कंपनी ने लॉस कर लिया। जब कंपनी का लॉस नीचे गिवन है, इसका मतलब यह है रेवेन्यू ऑलरेडी बुक हो चुकी, एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुकी। सारे के सारे रेवेन्यू और सारे के सारे एक्सपेंस बुक करने के बाद ही किसी कंपनी का लॉस या प्रॉफिट निकाला जाता है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद आया अदर इनकम के अंदर 60,000। हाँ, हमने गलती ये की होगी, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, मतलब एसपीएल बनाया होगा, तो हमने अदर इनकम को इनकम में ऐड कर दिया होगा। लेकिन वो अदर इनकम थी कौन सी, वो अदर इनकम थी डिविडेंड रिसीव, विच इज नॉट अ ऑपरेटिंग इनकम, तो अब माइनस कर दी। लेकिन कहीं तो ऐड होगी, कहाँ ऐड होगी मालूम है, इन्वेस्टिंग में। कहाँ ऐड होगी, इन्वेस्टिंग में। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो हम आगे गए, हो गई टोटल इनकम, छोड़ दो, खत्म। इसके बाद आया एक्सपेंस की बारी, तो हमने कहा परचेज 7,15,000। परचेज को हम बुक नहीं कर सकते, परचेज तो पहले से ही ऑपरेटिंग है, ऑलरेडी बुक हो चुका, दोबारा बुक नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ उसके बाद फिर आया चेंज इन इन्वेंट्री। इधर देखो, ये गौर वाली बात थी, चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो -15,000 है, ठीक है। और चेंज इन इन्वेंट्री को हम दोबारा से यहाँ दिखाते हैं कि वो इंक्रीज है कि डिक्रीज। तो चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग बैलेंस 85 था, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख हो गया, यानी 15,000 का इंक्रीज हुआ, तो हमने इंक्रीज में बुक किया, ठीक है जी। हमने इन्वेंस को इंक्रीज में यहाँ पे बुक किया। क्यों बुक किया, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो पार्ट ऑफ एक्सपेंस नहीं है, इट्स अ करंट असेट्स, वो असेट्स का पार्ट है, ठीक है जी। आओ आगे चले। फिर आया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस है, हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, एक्सपेंस की जरूरत नहीं दोबारा बुक करने की। उसके बाद आया
डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है। इट इज आल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, वापिस ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आया अदर एक्सपेंस, हमने कहा पढ़ लेते हैं अदर एक्सपेंस में क्या क्या होगा। रेंट इट्स एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमने छोड़ दिया। इंश्योरेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमने छोड़ दिया। ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमने छोड़ दिया। सेलिंग एक्सपेंस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमने छोड़ दिया। लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो ऑपरेटिंग नहीं है, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमने वापस प्लस किया। फिर आया शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अब देखो इसके बारे में डिटेल में समझाने का टाइम तब आएगा जब इशू और शेयर्स पढ़ेंगे। जब हम ये शेयर्स को राइट ऑफ करते हैं तो कुछ खर्चा होता है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा जब इशू हम वहां पढ़ेंगे। लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट बिलोंग टू फाइनेंसिंग एक्सपेंस। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, वापिस यहां से दोबारा प्लस कर दिया। जो खर्चा ऑपरेटिंग नहीं था लेकिन गलती से हमने उसको काट दिया था ऑपरेटिंग में, उसको वापस प्लस किया। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। जो इनकम ऑपरेटिंग नहीं थी लेकिन गलती से ऑपरेटिंग में ऐड हो गई थी, उसको माइनस किया। ठीक है जी, आओ आगे बढ़े। आगे क्या बोलता है, इसके बाद सारे नोट्स को अकाउंट करने के बाद हमारे पास नीचे लिखा हुआ था नेट लॉस। जब नेट लॉस ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, तो ये कौन सा लॉस है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला। ठीक है जी, हमने इसको बुक किया 50,000। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन थी, जिसमें गिवन था आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब पहले 0 थी, अब बढ़ के हो गई 40,000, तो मतलब इंक्रीज इन। फिर था आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये भी लायबिलिटी है, ये रहा। और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स है। ठीक है जी, इस तरीके से इसमें हमने काम किया। फाइन, आ जाओ और क्वेश्चन करेंगे कल इसके आगे। आप भी कोशिश करते रहो, जहां तक कर सकते हो करते चले जाओ। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे। लो